अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से आज तहसील पटक्का पूरा जाम। नायब सदर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीर अतीकुर रहमान ने हल्का कुटला अवाम को फौरी अवाम ने अपने कायद के हुक्म पर पुरअमन एहतजाज करने के लिए पहुंच गए। हजारों की तादाद में कारकुनान ने मीर अतीकुर रहमान की कॉल पर इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर कानूनी गैर आईनी गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। मीर अतीकुर रहमान मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की कॉल पर मीर अतीकुर रहमान मलक इम्तियाज ऐवान रहनुमा तहरीक इंसाफ राशिद अब्बासी मलक जुनैद ऐवान मिमरान पटक्का टाउन कमेटी हल्का कुटला राजा मदद खान मीर इम्तियाज नजीर मुगल डॉक्टर सुमेरा जराल मिमरान जिला कौंसल हल्का कुटला व दीगर तहसील हेडक्वार्टर पटक्का हल्का कुटला मुजफ्फराबाद शदीद एहतजाज और रैली भी निकाली गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और मीर अतीकुर रहमान के हक में नारेबाजी भी की गई। मुजफ्फराबाद में कायदे अज़्म इख्तलाफ साबिक वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक अहमद खान पुरअमन एहतजाज किया और इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूरे आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को और एहतजाज करने की कॉल दे दी गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खिली की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग स्टेशन वली खान पठान शाह खमीन पठान शेर अली पठान वलीद कोल माइंस कंपनी के मालकान ठट्टा तालका मीटिंग स्टेशन के गैर कानूनी मकामी लोगों की जमीन बगैर लीज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया। अवामी पानी और सड़कें भी बंद कर दी गई। हमारा मुतालबा है कि वली खान पठान शाह खमीन पठान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो कंपनियां जो लीज होल्डर्स हैं इनकी दर्ज झैल तकाजे हैं। जमीन मालकान को 500 रुपए फी टन दिया जाए। इस शख्स की जमीन खोदी जाए इसे 400 रुपए फी फुट दिया जाए। मालिक के जमीन पर हर कुएं पर एक शख्स को मुलाजिम रखा जाए। लोडिंग लेबर 10,000 रुपए फी ट्रक दी जाए। जमीन से निकाले गए कोयले की कीमत 2500 रुपए फी टन होनी चाहिए। इलाका के लोगों को एक स्कूल और अस्पताल दिया जाए। पानी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाए। कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म कर दिए जाए। एहतजाज की क़ियादत खुदा बख्श अब्दुल फता चन्नो जस्कम के मरकजी रहनुमा असगर सोलंगी दरिया खान लगारी नगर दरज शेर अली पालारी असद अहमद ने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक नीलम कंट्रोल लाइन पर वाक़े गांव पालड़ी बहक में खिलौना बम फटने से मासूम बच्ची जख्मी। महकमाना तौर पर खिलौना बम क्लस्टर बम के तौर पर भारत की जानिब से फेंका गया था। 5 साल में अब तक कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ इलाकों दर्जन भर अफराद एंटी पर्सन माइंस और खिलौना बम्स का शिकार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में रजा मुस्तफ़ाई फाउंडेशन और जामिया हनीफिया नूरुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम जामिया मस्जिद अब्दुल्ला शफीदा भट्टा में शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसका बाकायदा आगाज कारी हबीबुल्लाह चिश्ती और चेयरमैन रजा मुस्तफ़ाई फाउंडेशन कारी अली रजा मुस्तफ़ाई साहब ने तिलावत कुरान पाक से किया। हाफिज उबैर कारी हाफिज उमैर अशरफ और कारी मोमन अली ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात का नजराना पेश किया। अलामा तैयब मुस्तफ़ाई ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ज़ेर सरपरस्ती अलामा कारी मोहम्मद हफीज साहब, जबकि हज़रत इलामा मौलाना सफदर अली पसिया साहब ने खसूसी खिताब करते हुए करबला के वाक़या पर रोशनी डालते हुए फरमाया, हमें करबला में दी जाने वाली कुर्बानियों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन ने शहादत देकर अपने नाना का दीन बचा लिया। हमें इस दीन पाक की मुकम्मल तामील करनी चाहिए। अल्लाह पाक और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। मेहमान खसूसी कारी असाम चिश्ती और वसीम अतारी साहब थे। महफिल पाक में उलमाए कराम के अलावा कसीर तादाद में
आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। पीर सैयद शहजाद अहमद साहब ने महफिल के एहतमाम पर खसूसी दुआ भी फरमाई। बाद लंगर का भी एहतमाम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ सरगोदा की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर नायब सदर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ पाकिस्तान सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, स्टेट लाइफ एम्प्लॉयज यूनियन सरगोदा जोन के सदर चौधरी खिजर हयात वड़ाइच, सेक्रेटरी जनरल सरगोदा जोन मलक मोहम्मद अलियास अहवान ने शिरकत की। जबकि इनकी CBA टीम की जानिब से प्रमोशन पाने वाले मैनेजर से असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर से मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर पर तरक्की दे दी गई। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह और चौधरी खिजर हयात वड़ाइच ने तमाम उहदेदारान को इनके इदारे के लिए की गई खिदमात पर और नए प्रमोशन पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर उनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप लोग मेहनत और लगन से काम करेंगे ताकि अपने इदारे का नाम रोशन कर सके। आखिर में तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स को फूलों के हार पहनाए गए और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। आपको एक आम खबर से आगाह करते चले, कराची से जाने वाली हजारा एक्सप्रेस नवाब शाह में हादसा का शिकार होगी। रेल की 8 बोगियां शाख में गिर गईं। 18 अफराद हलाक होने की इतलात मौसूल हुई है। 100 से जायद अफराद जख्मी हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका मेमनगोड मलीर नदी में खोखरा पार का 18 साला न्याज अली दर्स नदी में नहाने के लिए गया जो डूब गया। इतला मिलने पर थाना मेमनगोड की नफरी मौका पर नदी में पहुंचकर रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। रेस्क्यू टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। गोताखोर टीम की नदी में तलाश जारी है। इलाका मकीनो SHO मेमनगोड अकरम अराई और इसकी टीम ASI मोहम्मद इजाज बंगवार, काशिफ कादिर रिंद, रहमतुल्लाह खास खेली, हाकिम बलोच, अनिल खास खेली, रमजान बरफत, फारूक जोखी और रहीम बलोच को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाशी दी और इस कारनामे को सराहा। जबकि हदूद शाह लतीफ थाने की है। 1 घंटे के बाद शाह लतीफ थाने की टीम पहुंची। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिम सूरज चैनल 5 न्यूज़ प्लस के साथ में यहाँ मलीर नदी में मौजूद हूँ। यहाँ 18 साल नियाज अली दर्स 9 बजे डूब गया है पानी में, मलीर नदी में। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके वालिद साहब ये खोखरा पार का रिहायशी यहाँ नहाने के बहाने आया था और उसके बाद 11 बजे तकरीबन मेमनगोड थाना पुलिस को इतला मिली और पुलिस मेमनगोड थाना के पुलिस ने रेस्क्यू 112 को इतला दी। उसके बाद इतला देने के बाद रेस्क्यू 112 यहाँ पर पहुँची है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये इलाका मकीनों ने थाना मेमनगोड के पुलिस की ऐसी कारकर्दगी को सराहा है। और मैं ये गोताखोर अभी मलीर नदी के अंदर मौजूद हैं और जो उसकी तलाश जारी है। डूबने वाले 18 साल नियाज अली दर्स की तलाश जारी है। जैसे ही डेड बॉडी निकलती है तो हम आपको इतला देते रहेंगे। और यहाँ मैं आपको यह बताता चलूँ कि शाह लतीफ़ की हदूद है, शाह लतीफ़ की पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए जैसे ही हमारे पास अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका मेमनगोड मलीर नदी में खोखरा पार का 18 साला न्याज अली दर्स नदी में
नहाने के लिए गया जो डूब गया। इतला मिलने पर थाना मेमनकोट की नफरी मौका पर नदी में पहुंचकर रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। रेस्क्यू टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। गोताखोर टीम की नदी में तलाश जारी है। इलाका मकीनो SHO मेमनकोट अकरम मराई और इसकी टीम ASI मोहम्मद इजाज बंगवार, काशिफ कादिर, रेंद्र रहमतुल्लाह खास खेली, हाकिम बलोच, अनिल खास खेली, रमजान, बरफत, फारूक जोखी और रहीम बलोच को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाशी दी और इस कारनामे को सराहा। जबकि हदूद शाह लतीफ थाने की है। 1 घंटे के बाद शाह लतीफ थाने की टीम पहुंची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल चेयरमैन पीर अली शाह राशिदी कौमी अमन कमेटी बराए बीनुल मज़हब हम आंगी सरबराह कराची डिवीजन खालिक नवाज न्याजी साहब की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का वर्कर इजलास हुआ, जिसमें सरबराह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट अरशद न्याजी साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मोहम्मद उमर बूटा, मलक मोहम्मद आशिक अहमान ने खिताब किया। रहनुमाओं ने 5 अगस्त योम इस्तिसाल कश्मीर और योम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त की रैली के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम कारकुनान व अहदेदारान अपनी भरपूर तैयारियां करने पर जोर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास केली की रिपोर्ट के मुताबिक जिमपीर झरक के करीब मीटिंग, रेलवे स्टेशन के करीब पुलिस का हमला, 7 नौजवान जान की बाजी हार गए। बुरसा की जानिब से हैदराबाद ठट्टा नेशनल हाई SUP रहनुमा खुदा बख्श थेबो, आजाद, शेर अली पालारी, ये सिंध, मुआज, अमजद शोरों पर सियासी व समाजी जमातों के कारकुनान ने शिरकत की। नादर कोसो की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा, बुरसा ने इन्हें नुकसान पहुँचाने का खदशा जाहिर किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलिर के इलाका UC मुराद मेमन का गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी सिंधी स्कूल की नई इमारत का कितने अरसे से तरक्याती काम अधूरा रहने से बच्चों का तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासिर। मुतलका स्कूल के जमींदार ने बात करते हुए कहा कि मलिर के MPA डिप्टी मेयर को शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई सुनवाई न हो सकी। मीडिया के रिपोर्टर ने एजुकेशन वर्क्स के जिम्मेदारान से राब्ता किया मगर वो जान छुड़ा कर ठेकेदार को जिम्मेदार ठहरा कर रफू चक्कर हो गए। स्कूल के हेडमास्टर और टीचर से बात करते हुए कहा कि स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने अकामे बाला से अपील की है कि स्कूल के मसाइल हल करा कर तदरीसी अमल को यकीनी बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इब्रार अहमद मीर ने मकामी लोगों के अलावा खाना बदोश अवाम में भी आटा बराबर तकसीम करने के अहकामात जारी कर दिए। सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की अपडेट के मुताबिक नीलम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इब्रार अहमद मीर ने हर जगह पर जाकर आटे की कमी को पूरा किया, जिसमें सरे फरिस्त किरण कील, शारदा, दवात, कट्टन, जागरा में तमाम जो सीजन घरों में मौसम गर्मा में खाना बदोश, बकरवाल और अलका कटल की अवाम कसीर तादाद में 4 माह के लिए अपने सीजन घरों में जाते हैं। इनको आटे की बड़ी किल्लत थी, जिसमें नीलम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इब्रार अहमद मीर ने डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिस पर मीर इब्रार अहमद ने फौरन एक्शन लेते हुए हर जगह का दौरा किया और आवाम की आटे की कमी को पूरा किया और यकीन दयानी भी करवाई कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस पर अवामी इलाका ने चैनल 5 न्यूज प्लस के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी के जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी।
नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार शाह का उर्स मुबारक 31 तहसील दीपालपुर उकाड़ा में 5 अगस्त महफिल शाम 5 बजे, 6 अगस्त कबड्डी शाम 5 बजे, वॉलीबॉल मैच रात 10 बजे। मेहमाने खसूसी हाजी नासिर इकबाल भट्टी, राना जावेद इकबाल जोया, एडवोकेट मियां फलक शेर कमयाना, मियां ताहिर सलीम जोया। इंशाल्लाह MPA PP 187 और मुबारक में दूर दराज लोग जोक दर जोक शामिल होते हैं, जिनमें मुरीदैन और अकीदतमंदों की भी बड़ी तादाद हाजिरी देती है। उर्स मुबारक में ज़ायरीन के लिए लंगर का भी वसी इंतजाम किया जाता है। दूर दराज से आने वालों के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की जाती हैं। शायकीन के लिए वॉलीबॉल और कबड्डी के मैच भी देखने के लायक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर थाना सिटी बी डिवीजन में DSP सदर परवेज अख्तर जतोई और SHO मेयर अब्दुल जब्बार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग और 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 16 अदद मोटरसाइकिल्स और दीगर माल मसरूका बरामद। बावलनगर थाना सिटी बी डिवीजन में DSP परवेज अख्तर जतोई ने SHO मेयर अब्दुल जब्बार की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस ने शानदार कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अफजल उर्फ अफजली 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग और शबाज उर्फ पांडा 3 रुकनी चोरी डकैती और राजनी की वारदातों में मतलूब गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरसाइकिल चोर गैंग से 16 मोटरसाइकिल्स बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए हैं। चोरी और डकैती की वारदातें करने वाले मुलजिमान शबाज और पांडा से 17 वारदातों में लूटा हुआ माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। SDPO ने कहा कि पुलिस जुराइम कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने आज जिलाई हेडक्वार्टर्स अस्पताल बावलनगर का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबों और वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर्स व स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज और मरीजों की निगहदाश्त, इलाज, मुआवजा और अदवायात की फराहमी के अमूर का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत की और इनसे अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की बाबत से इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भौन ने MS व दीगर अफसरान को हिदायत की कि अस्पताल में मरीजों की इलाज मुआवजे में कोई कसर उठा न रखी जाए और अस्पताल में मरीजों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। चनियोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना नौबहार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लंगराना पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। मोहम्मद अशरफ भट्टी ASI ने कार्रवाई करते हुए मोहसन वाल्द अलादिता कौम सगल साकिन 246 को गिरफ्तार करके 2500 ग्राम चर्स बरामद कर ली। भुआना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर और बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। लंगराना पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। SHO लंगराना मलक असद अब्बास ऐवान ने अपनी टीम मोहम्मद अशरफ भट्टी ASI और दीगर मुलाजमीन की हमरा कार्रवाई करते हुए चक नंबर 246 जीम बे के रिहायशी मोहसन वाल्द अलादिता कौम सगल मंशियात फरोश को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जा से 2500 ग्राम चर्स, रकम बकरी और बिल्ला नंबरी मोटरसाइकिल अज किस्म रीट बरामद कर लिया और इस मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी।
नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सुल्तानाबाद नया हाजी कैंप बिलाल मस्जिद के करीब घर में जहरीली गैस भरने से बहन भाई जहां बहक 2 बहनों की हालत गैर जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहां बहक होने वाले बहन भाई की शिनाख्त ईशा दुख्तर जर मोहम्मद उम्र 12 साल जहां बहक, फरहान वाल्द जर मोहम्मद उम्र 9 साल जहां बहक, अलीना दुख्तर जर मोहम्मद उम्र 11 साल हालत गैर, इमरा दुख्तर जर मोहम्मद उम्र 14 साल हालत गैर। दूसरी जानिब कुरंगी क्रॉसिंग बेटा एक कॉलोनी शमी मस्जिद के करीब घर में नामालूम अफराद के घुसकर छुरी के वार से एक शख्स जान बहक, ईदी एम्बुलेंस के जरिए जना अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त में शर इकबाल वाल्द मोहम्मद अकबर 41 साल उम्र न्यू कराची सेक्टर G11 माशाल्लाह होटल के करीब नामालूम सिमत से गोली लगने से एक और शख्स से जख्मी अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। छिपा जराए जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त अमान वाल्द फारूक उम्र 25 साल छिपा जराए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह में 1 साल पाकिस्तान की आज़ादी वाला दिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। समारोह सिंध के कदीम शहरों में से एक है जिसका जिक्र शायरों के सरताज भटाई गोट ने भी अपनी शायरी में सर सारंग में जिक्र है। इंशाल्लाह समारोह शहर के पूरे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ऐसा इजहार चेयरमैन टाउन कमेटी समारोह जुल्फकार अली खास खेली ने अपने ऑफिस में साथियों से बातचीत करते हुए किया। समारोह की अवाम ने हमेशा हमें इज्जत दी और कामयाब किया, इसलिए इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं वो जल्द हल करेंगे। मजीद उनका कहना था हल्के के MPA सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह, सैयद सरफराज शाह, MNA नवाब मोहम्मद यूसुफ टाल पर मुझ पर जो एतमाद किया उस पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत कम अरसे में हमारी अपनी क़यादत की मेहरबानियों से वाटर सप्लाई की नई स्कीम मंजूर करवाई है। करनीज के 5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन नौलरा महेश्वरी का भी जबरदस्त हाथ शामिल है। उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तान की आज़ादी वाले दिन 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इस मौके पर टाउन ऑफिसर फरहान लगारी, काउंसलर गोरो मिल मेघवाड़, अरबाब सलीम रामू और दीगर भी मौजूद थे। हमारे ब्यूरो चीफ हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल में इजाफा के से आवाम के ऊपर क्या असर पड़ा। जी इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद टाली मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कारोबारी मराकज़ जिसमें सरफरोश आटा, घी, चीनी, दालें आसमान को छू रही हैं। आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। यहाँ एक ताजिर हैं, उनसे बात करते हैं। टाली मंडी मुजफ्फराबाद। नाज़रीन आप देख सकते हैं आटा, चावल, घी, चीनी, दालें, इनके अलावा जो फल फ्रूट सब्जियाँ के रेट हैं आसमानों से बातें कर रही हैं। गरीब आवाम की पहुँच से बहुत दूर है। आखिरकार हुक्मरान आवाम से क्या चाहते हैं। प्याज 300 रुपये किलो, टमाटर 200 रुपये किलो, भिंडी 200 रुपये किलो, 500 रुपये, 600 रुपये किलो, आलू बुखारा 300 रुपये किलो, केला 250 रुपये दर्जन। पूछती हूँ कि ये इसके जिम्मेदार कौन हैं। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समून की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कराची सेक्टर 11G माशाल्लाह होटल के करीब नामनूद समेत से गोली लगने से एक शख्स जख्मी अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त अमान उल्लाह वाल्द फारूक उम्र 25 साल। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह के एक निजी हादसा डॉक्टर कमला महेश्वरी अस्पताल वीम के दौरान और जरीना जोजा मीर चन्ना अर्धगोट आरूर बरगी की तरफ कर मौत हो गई। लाश गाँव वापस तलका अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेडी डॉक्टर के मुताबिक जुड़वा बच्चे मरने वाली औरत के पेट में मरे हुए थे हालत में मौजूद थे। दूसरी तरफ फिर भी बगैर पोस्टमार्टम लाश तलका अस्पताल समारोह से पुलिस की निगरानी में रिश्तेदार घर ले गए। इस सिलसिले में जब खबर नेशनल प्रेस क्लब समारोह को मिली तो टीम अस्पताल पहुँच गई। पूरे मोहल्ले की मालूमात ली। वहाँ पर बैठे हुए पुलिस का कहना था कि हमको जैसे इतला मिली
फौरन पहुंच गए। कहना था कि औरत के पेट में पहले ही बच्चे मरे हुए थे, जिसकी वजह से औरत की मौत हुई है। दूसरी जन डॉक्टर हीरानील से बात हुई जो कि वहाँ मौजूद थे। कहा कि औरत के पेट में बच्चे मरे हुए थे, यहाँ लाया गया जब बच्चों के अंदर मरने से ज़्यादा टाइम गुजरने की वजह से औरत का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिसकी वजह से झटके आने लगे। डॉक्टर ने इसको फौरी तौर पर फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस इसकी मौत हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सिलावली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल सिलावली डॉक्टर अब्दुल रहमान ने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के सरगोदा ऑफिस का दौरा किया, जिस पर स्टेशन मैनेजर APP मखदूम शाह लतीफ ने इनका इस्तकबाल किया। यहाँ पर MS तहसील हेड क्वार्टर सिलावली डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा कि THQ अस्पताल सिलावली आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है, जिसकी मिसाल ये है कि अब लोग दूसरे शहरों से इलाज के लिए जाने की बजाय यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिलावली आवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि THQ अस्पताल सिलावली 50 बिस्तरों का अस्पताल है। MS THQ ने कहा कि MS का चार्ज संभालने के पहले ही दिन से उन्होंने अस्पताल की तज़ीनो आराइश तमीरात और इस्लाहात पर तवज्जो मज़कूर कर दी थी और अस्पताल में सफाई के खसूसी इंतजामात किए हैं। मजीद उनका कहना था अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स को बिजली की बिला तातील फराहमी के लिए 5 मेगा जनरेटर्स भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लगन और अज़म के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इसलिए दूर दराज के इलाकों से लोग अपने मरीजों को इलाज के लिए यहाँ लाते हैं। अस्पताल के MS होने के नाते वो 24 घंटे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका मकसद अमले के साथ राब्ते में रहना और मरीजों के मसाइल से आगाह होना है। फिर में उन्होंने स्टेशन मैनेजर APP सरगोदा मखदूम शाह लतीफ और जुमला स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली बंगला चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे हैं, जिसमें डॉलर की बजाय रुपए को मुस्तहकम करने और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के खिलाफ नारे दर्ज है। शुरका का कहना था कि महंगाई की हालिया लहर के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ है। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और हुकूमत पर जोर दिया कि अवाम दोस्त इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जाती है। हर तरफ सब्ज परचम लहराए जाते हैं। इसी तरह मेमन गोट में भी अपने वतन से मोहब्बत करने वाले कम नहीं। मेमन गोट में RK मोटर्स एंड एस्टेट के CEO अब्दुल रशीद EK मेमन भी अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली शख्सियात है। वो भी 14 अगस्त का दिन ईद के दिन की तरह सेलिब्रेट करेंगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो। जी आदम सरीलो, क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आदम सरीलो चैनल 5 न्यूज़ प्लस के साथ। क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान का 14 अगस्त आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम RK बिल्डर मोटर्स पर यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ समाजी रहनुमा गुलजार अहमद जोखे भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो जश्न आज़ादी का दिन है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है गुलजार अहमद जोखे साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, चुनाव को मनाएंगे खरल के साथ इंशाअल्लाह। पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हमारे साथ RK बिल्डर स्टेट
के रूहरवा आर के रशीद अहमद मेमन मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज़ादी का दिन आ रहा है, जश्न आज़ादी का, वो मेमन गोट में कैसे मनाया जा रहा है। माशाल्लाह पुरसुकून माहौल है मेमन गोट में और अच्छी जोश खरोश से पाकिस्तान की 14 अगस्त मनाई जाती है। हम अपने स्कूलों में बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 14 अगस्त हमें पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने आज़ाद करके दिया था। हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं और पाकिस्तान के लिए दुआ भी मांगते हैं, अल्लाह इनको अमन और अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद। से मोहब्बत और चाहत रखने वाले लोग हैं, क्योंकि एक तरफ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाई जा रही है और दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल उसकी भी तस्वीर लगी हुई है। इसका मकसद है कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। कैमरा टीम मूसा चन्ना के साथ आदम सिल्लो, चैनल 5 न्यूज़, पिल्लस, कराची। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक अमानुल्लाह छिन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान की अंजुमन ताजरान से मुलाकात। अंजुमन ताजरान का जुराइम में कमी और बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए किए गए इंतजामात पर जबरदस्त खैराजी तहसीन। ताजर बरादरी की खुशहाली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान आपका ताउन मिसाली रहा। पुलिस मुआशरे के हर तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हम वक्त सरगर्म अमल है। मीटिंग का मकसद ताजरान की सहूलियात का ख्याल रखने के साथ साथ ताजरान और पुलिस के मिसाली ताल्लुक को फ़रोग देना है। DPO मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था, अंजुमन ताजरान ने सरगोदा की जुराइम में खातिर ख्वाह कमी पर DPO सरगोदा का शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी क़याम अमन में अपने भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक नजमुद्दीन चन्ना तालका एजुकेशन ऑफिसर मलीर की जानिब से गवर्नमेंट मोनो टेक्निकल कॉलेज रजाकाबाद का दौरा किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब इश्तियाक अहमद भुट्टो और ऑफिस असिस्टेंट इमरान अली चन्ना ने इनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान नजमुद्दीन चन्ना ने कहा कि कॉलेज का माहौल और स्टाफ जबरदस्त है। मैं जिला मलीर के तमाम तुलबा को गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज रजाकाबाद में दाखिला लेकर आला तालीम हासिल करें। आखिर में तलका एजुकेशन ऑफिसर मलीर नजमुद्दीन चन्ना ने प्रिंसिपल इश्तियाक अहमद भुट्टो और ऑफिस असिस्टेंट इमरान अली चन्ना का शुक्रिया भी अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खिली की रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक अफसोसनाक वाकया से आगाह करते चले। ठट्टा की साइली पट्टी के मालिक और एक मुअज़्ज़िज़ शख्स दादा कासिम मेमन मुसला हमले में जख्मी होने के बाद जहां बाग कोने का मामला। मकतूल के दादा कासिम मेमन की लाश सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल करके पोस्टमार्टम करवाया गया। मुतकी को करीब से गोली लगी थी और उसे अस्पताल मुंतकिल करने में ताखीर की वजह से ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो दम तोड़ गया। बंदूक बरदारों ने हमारे काबिल एहतराम जमींदार नौजवान काबिल एहतराम शख्सियत दादा कासिम को ढांडी के करीब निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान को गिरफ्तार न किया गया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जमींदार के दादा कासिम मेमन को गोली मारकर कत्ल करने वाले मुलजिमान का ताल्लुक खोसा बरादरी से है, जो कि जुराइम पेशा अफराद हैं और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डीपी ओली रजा शाह की हिदायत पर डीएसपी परवेज अख्तर जतोई, एसएचओ फराज असलम थाना डोंगा बोंगा ने तकरीबन 1.5 माह आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 11 अदद मोटरसाइकिल्स चोरी और डकैती के मुकदमात में बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए। इसके अलावा मुतहद चोरी के मुकदमों में 61,90,000 का माल मसरूका, जिसमें भैंस, बकरियां, यूपीएस सोलर प्लेट्स बरामद करके मालकान के हवाले कर दिए और मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 3 किलो से जायद चर्स और 390 लीटर शराब, 350 लीटर लैन चालू भट्टी पकड़ कर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को बंद सलासिल किया। इसके अलावा नाजायज असलाहा 8 मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को पाबंद सलासल कर दिया और ए कैटेगरी के 2 इश्तियारी और बी कैटेगरी के 20 अदद इश्तियारियों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया। डीएसपी परवेज अख्तर जतोई और एसएचओ डोंगा बोंगा फराज असलम ने मीडिया को बताया कि चोरों, डकैतों और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। थाना डोंगा बोंगा की अवाम ने एसएचओ फराज असलम और डीएसपी को आला कारकर्दगी पर खैराज तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सिलावली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिलावली डॉक्टर अब्दुल रहमान ने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के सरगोदा ऑफिस का दौरा किया, जिस पर स्टेशन मैनेजर एपीपी मखदूम शाह लतीफ ने इनका इस्तकबाल किया। मौका पर एमएस तहसील हेडक्वार्टर सिलावली डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा कि टीएचक्यू अस्पताल सिलावली आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है, जिसकी मिसाल ये है कि अब लोग दूसरे शहरों से इलाज के लिए जाने की बजाय यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिलावली आवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि टीएचक्यू अस्पताल सिलावली 50 बिस्तरों का अस्पताल है। एमएस टीएचक्यू ने कहा कि एमएस का चार्ज संभालने के पहले ही दिन से उन्होंने अस्पताल की तज़ीनो आराइश, तमीरात और इस्लाहात पर तवज्जो मज़कूर कर दी थी और अस्पताल में सफाई के खसूसी इंतजामात किए हैं। मजीद उनका कहना था अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स को बिजली की बिला तातील फराहमी के लिए 5 मेगा जनरेटर्स भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लगन और अज़म के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, इसलिए दूर दराज के इलाकों से लोग अपने मरीजों को इलाज के लिए यहाँ लाते हैं। अस्पताल के एमएस होने के नाते वो 24 घंटे अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका मकसद अमले के साथ राब्ते में रहना और मरीजों के मसाइल से आगाह होना है। आखिर में उन्होंने स्टेशन मैनेजर एपीपी सरगोदा मखदूम शाह लतीफ और जुमला स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। थर पार्कर से हमारे ब्यूरो चीफ चैनिसर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम कोर्ट ज्यादती के वाकया की कवरेज के दौरान मकामी साफियों से कैमरे छीने और बदतमीजी करने वाले एसएचओ के खिलाफ सिविल सोसाइटी, ताजरों और साफियों का मुजाहिरा। साफी गाजी बजीर और सजावल बजीर से मोबाइल फोन छीनने वाले एसएचओ के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं, ताजरों और शहरियों ने रैली निकाली और टाउन मोड़ पर धरना दे दिया। धरने में सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आईजी सिंध से नोटिस लेकर एसएचओ को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। साफी साजिद बजीर, वली नेहरू, सोभान समेजो, मीर मोहम्मद बलेदी, ओभायो जुनेजो, लाजपत सोरानी, समाजी रहनुमा डॉक्टर शंकर लाल, वकील दयाल सहराई, रमजान लौंड ने धरने की कॉल दी। ताजर रहनुमा गुलदीप परवानी, जाम गनी समेजो, लजपत सोरानी और दीगर का खिताब एसएचओ ने मकामी साफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वाले एसएचओ को फौरी हटाया जाए। अगर एसएचओ को फौरी ना हटाया गया तो पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी।
नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाके यूसी मुराद मेमन बारीचा मोहल्ला हैदरी मोहल्ला के मकीनों का बिजली की अदम दस्तयाबी पर एहतजाजी मुजाहिरा करके रोड ब्लॉक करके इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इलाका मकीनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे गोट में 4 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। दूसरी जानिब बिजली न होने की सूरत में मच्छरों का आजार बढ़ने लगा है, हमारे बच्चे मूजी इमराज में मुब्तला होने लगे। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, मगर हमारे एमपीए ने वोट लेने के बाद कोई भी सहूलत न दी, ना ही हमारा हाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मसाइल हल न किए गए तो हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची नादरन बाईपास माई गाड़ी कट के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी होने वाले शख्स को छिपा एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद सादिक वाल्द दारो उम्र 35 साल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में पुलिस मुकाबला, मुलजिम समर जमान अपने साथियों की तरफ से इसको छुड़वाने जाने के लिए की जाने वाली फायरिंग की जद में आकर मारा गया। समर जमान मुख्तलिफ थानों में 12 वारदातों में मुलव्वस था। मुलजिम समर जमान ने 19/20 जुलाई की दरमियानी शब ताजिर मकसूद को दौराने खबरी फैक्ट्री एरिया चौक में कत्ल कर दिया था। मुलजिम की शनाख्त CCTV फुटेज से की गई थी। आज पुलिस पार्टी मुलजिम को आलाए कत्ल की बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। मुलजिम के 3 साथियों ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए ट्रक नंबर 79 शुमाली के करीब पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस वैन को भी काफी नुकसान पहुंचा। फायरिंग से बचने के लिए पुलिस पार्टी ने कुदरती आड़ का इस्तेमाल किया। हक की हिफाजत खुद इख्तियारी में पुलिस पार्टी ने भी जवाबी हवाई फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिमान अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़कर मौका से फरार हो गए। मुलजिमान की जानिब से छोड़ी जाने वाली मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर दौरान सर्च ऑपरेशन मुलजिम समर जमान जख्मी हालत में मिला। मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से लगने वाले जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। वाकया की इतला मिलते ही ASIP सिटी सर्कल उस्मान अजीज मीर जाए वकुआ पर पहुंच गए। फरार मुलजिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए खसूसी पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कोशिश है कि जमाने में यूं ही रात रहे, हम हैं कि दिए जलाते जाएंगे। गडाब टाउन जिला मलीर जमाती इस्लामी मुसलसल अवाम की भलाई और खिदमत में कुशा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इख्तियारात न होने का रोना नहीं रोते, हम काम करते हैं दिन रात, अवामी फलाह व बहबूद का काम करते रहते हैं। दुम्बागोट सुपर हाईवे मोटरवे पर जमात की कोशिशों से आदरा मोबाइल वैन लाई गई। सैकड़ों लोगों को बर वक्त शनाख्ती कार्ड जारी करवा दिए गए। इस मौका पर सदर जमात इस्लामी यूथ सिंध इम्तियाज अहमद पालारी, यासर असलम अमीर जमात इस्लामी इलाका बैरिया व मजाफात, जुनेद मलक, जावेद कबूल और दीगर कारकुनान जमात इस्लामी और एहलियाने दुम्बागोट भी मौजूद थे। हल सिर्फ जमात इस्लामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सिलावली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिलावली डॉक्टर अब्दुल रहमान ने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के सरगोदा ऑफिस का दौरा किया, जिस पर स्टेशन मैनेजर APP मखदूम शाह लतीफ ने इनका इस्तकबाल किया। मौका पर MS तहसील हेडक्वार्टर सिलावली डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा कि THQ अस्पताल सिलावली आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है, जिसकी मिसाल ये है
कि अब लोग दूसरे शहरों से इलाज के लिए जाने की बजाय यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सीलावाली अवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि THQ अस्पताल सीलावाली 50 बिस्तरों का अस्पताल है। MSTHQ ने कहा कि MS का चार्ज संभालने के पहले ही दिन से उन्होंने अस्पताल की तज़ीन व आराइश तमीरात और इस्लाहात पर तवज्जो मज़कूर कर दी थी और अस्पताल में सफाई के खसूसी इंतजामात किए हैं। मजीद उनका कहना था अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ वार्ड्स को बिजली की बिला तातील फराहमी के लिए 5 मेगा जनरेटर्स भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लगन और अज़म के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इसलिए दूर दराज के इलाकों से लोग अपने मरीजों को इलाज के लिए यहाँ लाते हैं। अस्पताल के MS होने के नाते वो 24 घंटे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका मकसद अमले के साथ राब्ते में रहना और मरीजों के मसाइल से आगाह होना है। आखिर में उन्होंने स्टेशन मैनेजर APP सरगोदा मखदूम शाह लतीफ़ और जुमला स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कोशिश है कि जमाने में यूं ही रात रहे, हम हैं कि दिए जलाते जाएंगे। गडाब टाउन जिला मलीर जमाती इस्लामी मुसलसल अवाम की भलाई और खिदमत में कुशा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इख्तियारात ना होने का रोना नहीं रोते, हम काम करते हैं दिन रात, अवामी फलाह व बहबूद का काम करते रहते हैं। दुम्बागोट सुपर हाईवे मोटरवे पर जमात की कोशिशों से आदरा मोबाइल वैन लाई गई। सैकड़ों लोगों को बर वक्त शनाख्ती कार्ड जारी करवा दिए गए। इस मौका पर सदर जमात इस्लामी यूथ सिंध इम्तियाज अहमद पालारी, यासर असलम अमीर जमात इस्लामी इलाका बैरिया व मजाफात, जुनैद मलक, जावेद कबूल और दीगर कारकुनान जमात इस्लामी और एहलियाने दुम्बागोट भी मौजूद थे। हल सिर्फ जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जोया वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन रजिस्टर्ड के मरकजी ऑफिस से जमान जोया अपडेट कर रहे हैं। APK की गुज़श्ता हुकूमत तालिबान दोस्त हुकूमत थी, जिसने मुज़ाकरात के नाम पर हजारों की तादाद में दहशत गर्द रिहा किए, जिसका खमियाजा आज कौम को दोबारा बम धमाकों की सूरत मुतना पड़ रहा है। पाक फौज, पुलिस के जवान और निहत्थे पाकिस्तानी अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। पाक वतन में एक बार ज़रबे हज़्म और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, जिससे अमन और सुकून के माहौल में काम काज और कारोबार फूल सकेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए माहौल अहम किरदार अदा करता है। वतन के दुश्मन न सिर्फ दंदनाते फिरते हैं, बल्कि जब चाहते हैं सैकड़ों अफराद को मार देते हैं। ज़रबे हज़्म के बाद बम धमाकों में वाज़िया कमी आ गई थी, लेकिन साबका हुकूमती पॉलिसियों ने तालिबान को दोबारा से मुनज़्ज़म होने का मौका फराहम कर दिया। गुज़श्ता रोज JUI के जलसे में बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए जोया ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के सरपरस्त आला मोहतरम इफ्तिखार अहमद खान जोया, सरदार मोहम्मद अब्बास सलदेरा जोया, चेयरमैन मोहम्मद मुर्तजा जोया, बानी सदर मोहम्मद सफदर सईद जोया, मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाल खान जुदियाना, मरकजी सीनियर नायब सदर मुश्ताक अहमद जोया, डायरेक्टर पीरजादा मुइम्मन रजा जोया, डिवीजनल सदर शमशाद अहमद जोया, हाजी मोहम्मद अजीम जोया, हाजी ज़ियाउल मुज्तबा कमाल जोया, हाजी मोहम्मद शफीक जोया, आशिक अली जोया, मोहम्मद शरीफ जोया, कैसर महमूद जोया, मोहम्मद अफजल जोया, बिलाल अहमद जोया और मियां मुअज्जम अली जोया ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि वतन दुश्मनों के ऐसे हथकंडों से पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात को बहुत ज्यादा झटका लगा है। अब वतन अजीज को नजर बद से बचाए और तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कुरंगी थाना अल-फलाह पुलिस की जानिब से मुबैना जाली पुलिस मुकाबले के बाद बच्चों की वालदा का बयान सामने आ गया। मेरे मासूम बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। सिंध हुकूमत और IG सिंध मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे।
और मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। मेरे बड़े बेटे का ताहाल मुझे कोई इल्म नहीं, पता नहीं वो किस हाल में है और कहाँ रखा हुआ है। पुलिस की जानिब से दबाव दिया जा रहा है कि 10 लाख रुपए इलाज मुआवजे के लो और मामला रफा दफा करो, वालदा का इल्जाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बुआना से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना नौबहार की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अशरफ भट्टी ASI की जबरदस्त कार्रवाई। 4 मंशियात फरोशों से 2 किलो चर्स बरामद करके मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर थाना लंगराना पुलिस का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मोहम्मद अशरफ भट्टी ASI ने कार्रवाई करते हुए 4 मंशियात फरोशों से 2 किलो चर्स बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वालों की शनाख्त सैफ कौम सग्गल चक 245, साजिद अली कौम सग्गल चक नंबर 246, मंजूर कौम सग्गल 245, अमीर वल्द वरियाम चक 246 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अशरफ भट्टी ASI का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट की हिदायत की रोशनी में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर अंदाज में और बिला तफरीक कार्रवाइयां करने का सिलसिला जारी रहेगा। चोरी डकैती और मंशियात फरोशों जैसे जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंशियात फरोशों ने कई नस्लें तबाह कर दी हैं। ये जुराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनका ठिकाना आखिर जेल ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। अट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खिली की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के MNA सैयद एयाज अली शाह शिराजी की ठट्ठा व हैदराबाद रोड पर सफर को महफूज बनाने की कोशिश रंग लाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सैयद एयाज अली शाह शिराजी, जो कि कौमी असम्बली के शोबा मवासलात की कायमा कमेटी के रुकन भी हैं, ने अपनी मुसलसल कोशिशों से चलिया चिड़ी और लाडोरी मोड़ पर दोहरी करेजवे की मंजूरी दी, जिसके साथ 30 किलोमीटर तवील सड़क का काम भी मुकम्मल किया गया। बारिश का मौसम है, इसकी मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MNA डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की सियासी व समाजी कारकुन चौधरी शहबाज टूडी की रिहाइशगाह पर आमद सियासी समाजी रहनुमा चौधरी शहबाज अहमद टूडी, चौधरी साजिद अहमद टूडी के वालिद मोहतरम हाजी गुलाम रसूल टूडी, जो कज़ाए इलाही से वफात पा गए थे, इनकी रिहाइशगाह पर साबिक MNA डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने चौधरी शहबाज टूडी से इज़हारे अफसोस किया। चौधरी शहबाज टूडी के वालिद हाजी गुलाम रसूल डड्डी की वफात पर अहले खाना से दिली रंजो गम का इजहार किया। चौधरी शहबाज टूडी के वालिद हाजी गुलाम रसूल टूडी के लिए फातिहा ख्वानी की और मारूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की भी दुआ की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे ब्यूरो चीफ सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर 30 जुलाई को खिलजी क्रिकेट क्लब और MCDA की जानिब से एक शानदार क्रिकेट फाइनल मैच का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खास UC दरसन्ना छन्ना गडाप टाउन के वाइस चेयरमैन मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच और इनके साथ चेयरमैन नबी बख्श पालारी, वाजिद साजिद जोखियो, मीर आसिफ शुएब गुल, लियाकत बलोच, बाबा शहदाद अली खिलजी और दीगर मुअज्जरीन ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। अट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खिली की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के MNA मेंबर पावर डिवीजन सैयद एयाज अली शाह शहराजी की हिदायत पर
जिला सजावल में बिजली की मुनासिब फराहमी के लिए रोहड़ जमाली जाती लाड़ी सजावल बठोड़ों के फीडर्स को 4 हिस्सों में तकसीम करने और सजावल रामडम्मो फीडर की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। स्कीमें जल्द शुरू की जाएंगी। ठट्टा शहर को भी करारा से अलग किया जाएगा और शहर को अलग फीडर के जरिए बिजली फराहम की जाएगी। ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए कराची की तरह महफूज बनाया जाएगा। एस्को चीफ इजलास में कौमी असम्बली की पावर डिवीजन की जैली कमेटी का इजलास कमेटी रूम हैदराबाद में सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की जेरे क़ियादत मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के रुकन सैयद अयाज अली शाह शराजी के हमरा सैयद नफीसा शाह महरीन भुट्टो और दीगर ने शिरकत की। इजलास में कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। बताया गया कि स्टाफ की कमी की वजह से गलत बिलिंग समेत मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। इस मौका पर कमेटी मेंबरान ने इस बात पर जोर दिया कि बाकी मानदा कामों को मुकम्मल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कोशिशें की जाएं। वहां बिजली का पूरा निज़ाम दरम बरम है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। समारोह से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह शहर में कलाल मोहल्ले की रिहायशी किरण कलाल अपनी मां समेत नींद बेहोशी की हालत में नेशनल प्रेस क्लब समारोह पर एहतजाज। किरण वाल्द पारो कलाल साफियों के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए उनका कहना था कि मुझे सुबह 10:30 पर खुरम पुलिस वाले और इनके साथी थाना पर लेकर सुबह से लेकर अब तक बेरहमी से तशद्दुद किया, जिसकी वजह से पर्दा फाड़ दिया। मुझे कल भी थप्पड़ मारा। दीगर ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से हाथ पांव काम नहीं कर रहे। अब सांस लेने में भी दुश्वारी है। तकलीफ की वजह से मेरा खून ज्यादा निकल चुका है। मजीद कहा कि खुरम ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने किसी के पास गए तो तुमको चर्च के केस में लेकर लॉकअप करेंगे। अब मुझे कुछ हुआ या मर जाऊं तो इसका जिम्मेदार खुरम और इसके साथी होंगे। महरूम पारो की बीवी ने कहा कि मेरे बेटे को बेरहमी से तशद्दुद किया। आप बेशक किरण के सेठ से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। बावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर रेस्क्यू 1122 ने सैलाब से मुतासरा 3873 अफराद को रेस्क्यू किया। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की जानिब से जिला बावल नगर के सैलाबी इलाकों में 14 फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए, जिनमें 58 रेस्क्यूज ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जिला बावल नगर की मुख्तलिफ आबादियां जो जेरे आब आई, वहां से 3873 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और 3194 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन दी। 810 जानवरों को भी रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार शाह का उर्स मुबारक 31 डी नौनान वाला दीपालपुर ओकाड़ा में 5 अगस्त महफिल शाम 5 बजे, 6 अगस्त कबड्डी शाम 5 बजे, वॉलीबॉल मैच रात 10 बजे। मेहमान खसूसी हाजी नासिर इकबाल भट्टी, राना जावेद इकबाल जोया, एडवोकेट मलक फलक शेर कमियाना, ताहिर सलीम जोया। इंशाल्लाह MPA 187 उर्स मुबारक में दूर दराज लोग जोक दर जोक शामिल होते हैं, जिनमें मुरीदैन और अकीदत की भी बहुत बड़ी हाजिरी देते हैं। उर्स मुबारक में ज़ायरीन के लिए लंगर का भी वसी इंतजाम किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस
और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ यूसुफ मेहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कौंसिल ठट्टा का बजट इजलास बराए साल 2023 और 24 चेयरमैन अब्दुल हमीद पनोर की जेर सदारत शहीद बेनजीर भुट्टो हाल में मुनकिद हुआ। इस मौका पर चेयरमैन जिला कौंसिल अब्दुल हमीद पनोर ने 53 करोड़ 48,18,532 रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया, जो कि 1,56,243 रुपए का बजट था। चेयरमैन जिला कौंसिल ने बताया कि तनख्वाह और पेंशन के खर्चात की मद में 25 करोड़ 85,38,532 रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह ऑफिस के मुतफिरका अखराजात की मद में 2 करोड़ 22,78,000 रुपए सरकारी और गैर सरकारी अखराजात की मद में 25 लाख रुपए अवामी फलाह बहबूद के लिए 80 लाख रुपए, बकाया जात की अदायगी के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए, कुदरती आफात से मुतासरा लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए, ऑफिस प्रॉपर्टी की मुरम्मत और तज़ीन और आराइश के लिए 80 लाख रुपए, जारी तरक्याती अखराजात की मद में 1 करोड़ 20 लाख रुपए, जबकि साल 2023 और 24 के लिए नए तरक्याती मंसूबों की मद में 19 करोड़ रुपए मुक़स्सद किए गए हैं। कबल अजीज चेयरमैन जिला कौंसिल अब्दुल हमीद पनहोर ने बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारे लिए खुशी का दिन है, आज हम अपनी कौंसिल का पहला बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और ठट्टा की अवाम का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस मनसब पर फाइज किया। पीपल्स पार्टी के मंशूर पर अमल करते हुए जिला की अवाम की खिदमत का अहद करता हूँ। उन्होंने मिमरान से कहा कि आपके मशवरे और एतमाद मेरी बड़ी ताकत होगी। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि बजट में कोई भी नया टैक्स लागू नहीं किया गया। इस बजट में हमने 45% रकम तरक्याती मंसूबों, अवामी फलाह बहबूद, गरीबों और ज़हीनों मुस्तहिक तुलबा की मदद के लिए, जबकि 45% रकम तनख्वाहों और पेंशन के लिए और 10% रकम सरकारी और गैर सरकारी अखराजात की मद में रखी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि गैर जरूरी अखराजात कम करके फंड्स इस जिले की अवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च किए जाएं। बाद बजट बहस के बाद मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कराची से हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक गडाब टाउन, जिला मलीर, दुम्बा गोड, भुट्टो कॉलोनी में सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम न होने की वजह से सालों से मकामी लोग रिहाइश पज़ीर तमाम परेशानी की हालत में मुब्तला हैं। गंदे पानी की वजह से मच्छर और खतरनाक बीमारियों ने डेरा जमा लिया। बड़ी उम्र के लोग और छोटे छोटे बच्चे डायरिया और मलेरिया में मुब्तला। गांव के लोगों का गवर्नमेंट ऑफ सिंध चेयरमैन नबी बख्श पालारी और एमपीए साजिद जोकियों से हाथ जोड़कर अपील, खुदारा हम पर रहम करें, हम आपके जियाले हैं, वोटर्स हैं, हमें सीवरेज का निज़ाम बेहतर करके दें। यहाँ पे हमारा रास्ता भी बहुत ख़राब लगे हुए हैं, तो जो सीवरेज लेन है वो भी बंद पड़ी हुई है, तो आप पानी बरसात का जो है वो वहाँ पे निकल नहीं सकता, तो हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो यहाँ रास्ता भी नहीं है हमारे को, तो हम अस्पताल तक पहुँच सकें। नाज़रीन, भुट्टो कॉलोनी सीवरेज के मसाइल के लिए जो मकामी लोग हैं वो अपना जो भी तकलीफ है वो बयां कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या मसले यहाँ पे दर्शाना चाहूँ। 2 UC2 दम्बा गोड भुट्टो कॉलोनी के लोग हैं ये सीवरेज जो पानी है जो गाड़ी भी गाड़ी अच्छी कंदी सके, तो घर में मिट्टी भी जलाई वो भी वक्त से दूसरे करे पानी खड़ो मतलब खड़ो किया तो ॾिसो पिया ऐं बाक़ी निकाली कोन्हे ऐं कमु अधु में रुकी वियो। पूरो मसइलो आहे, थोरो परेशान आहियूं, जेको थी सघे महिरबानी करे गवर्नमेंट रिक्वेस्ट आहे तो नाज़रीन, 5 न्यूज़ चैनल के साथ भुट्टो कॉलोनी दरसाना UC2 के जो भी मकामी लोग हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। ये अपील करते हैं यहाँ के चेयरमैन नबी बख्श पालारी और MP साजिद जोकियों के, इनके जो भी मसाइल हैं सीवरेज के पानी के वो मेहरबानी करके हल किए जाएँ। ये सख्त लोग परेशान हैं, यहाँ का सारा सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, तो खुदारा इनको जो अपने हकूक़ हैं वो दिए जाएँ। हमारी ये अपील है कि नबी बख्श को कि हमारे ये रास्ते सही कर दिए जाएँ और यहाँ की सीवरेज लाइन है जो वो भी सही कर दी जाए, और हमारे बच्चे हैं छोटे वो भी बीमार पड़ जाते हैं, अस्पतालों में हम लेकर जाते हैं, हमारे को यहाँ से तंगी है, हम ले जाते हैं तो यहाँ से गाड़ियाँ भी अंदर नहीं जाती, और यहाँ से जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें पाकीज़ा होकर अपनी नमाज पे जाएँ। ये हमारी अपील है कि नबी बख्श से तो हमारे ये रास्ते
मुकम्मल सही कर दिए जाएं तो हम यहाँ से रास्तों से सही गुजरें और हमारे से ये नबी बख्श से गुजारिश है कि ये रास्ते सही कर दिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर साफी व मारूफ कालम निगार पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन साबिक सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन दुबई जाब मोहम्मद रमजान को गिलानी हाउस का मीडिया एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिला लोधरा के साफती हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक रोजनामा बहावलपुर न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव सीनियर साफी मारूफ कालम निगार और पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन जाम मोहम्मद रमजान रहूजा को गिलानी हाउस मुल्तान का लोधरा के लिए मीडिया एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे सैयद अली हैदर गिलानी ने कर दिया है। इनके नोटिफिकेशन के इजरा और मीडिया एडवाइजर तैनाती पर जिला भर के साफती हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। साफती हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि जाम मोहम्मद रमजान बतौर मीडिया एडवाइजर गिलानी हाउस और साफियों के दरमियान बेहतरीन वर्किंग रिलेशन में अपना अहम किरदार भी अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। जिस हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना साइड सुपर हाईवे एसएचओ और पुलिस पार्टी की बड़ी कार्रवाई। थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस की बर वक्त बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजिमान जो कि शहरियों से लूटामारी करने में मसरूफ थे, जिनसे पुलिस का मुकाबला हुआ। मुकाबले में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान के कब्जा से असलहा एमुनेशन और शहरियों से छीने हुए मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद हुए। थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस के इलाके न्यू सब्जी मंडी का शहरियों से लूट मार करके फरार होने वाले मुलजिमान से मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, जिनकी शिनाख्त सैफुल्ला और दोस्त मोहम्मद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 2 पिस्टल, 30 बोर शहरियों से छीना हुआ सामान, मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान को ज़ाब्ता की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मुलजिमान का साबिका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। एसएचओ इंस्पेक्टर औरंगजेब खटक थाना साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया कराची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम गबोल गोड में अफसोसनाक वाकया। यास्मीन और शकीला बिनते इल्मुद्दीन उम्र 8 साल और 12 साल डूबकर वफात पा गए। वाज़ेह रहे हाशिम गबोल गोड पानी सप्लाई पंप्स 1 महीने से ज़ायद अरसे से मुरम्मत के मुंतजिर हैं। पानी ना होने की वजह से नदी में पानी लेने गए दोनों बहनें जिंदगी की बाजी हार गईं।